नमस्कार साथियों। हम राजस्थान में 1857 के विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं कि क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। तो वो थी विक्टोरिया। वहीं प्रधानमंत्री की बात करें तो लॉर्ड पामस्टन जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर लॉर्ड कैनिंग थे। वहीं राजस्थान के एडीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो यह था कि ब्राउन बेस राइफल जो पहले यूज में हो रही थी उसके स्थान पर नई एनफील्ड राइफल जो है इसका प्रयोग शुरू कर दिया जाता है, जिसका जो कारतूस हुआ करता था उसमें गाय और सूअर जो है उसकी चर्बी का प्रयोग होता था। पहली घटना होती है बैरकपुर छावनी के अंदर, जो कि बंगाल में पड़ती है। यहाँ पर 29 मार्च 1857 की बात है। यहाँ पर 34वीं रेजिमेंट जो है वहाँ का सिपाही था मंगल पांडे। उसने चर्बी लगे जो कारतूस है इसके प्रयोग करने से मना कर दिया और अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन जो है इनकी हत्या कर डाली। इसके बाद में 8 अप्रैल 1857 को इनको मंगल पांडे को जो है फांसी की सज़ा दे दी जाती है। उसके बाद 10 मई 1857 की बात है जब मेरठ छावनी में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है उसने भी चर्बी लगे हुए जो कारतूस थे इनका प्रयोग करने से मना कर दिया और 11 मई 1857 को इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अंतिम मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय इनको क्रांति का नेता घोषित कर दिया और क्रांति का प्रतीक बनाया कमल और रोटी को। राजस्थान में क्रांति के समय कौन कौन शासक थे और कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट थे इनके बारे में हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो जयपुर में शासक तो थे सवाई राम सिंह द्वितीय। वहीं पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो थे विलियम ईडन। मारवाड़ की बात करें तो यहाँ पर शासक थे तख्त सिंह। वहीं पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो वो मैक मेसन थे। मेवाड़ की बात करें तो यहाँ पर शासक तो थे महाराणा स्वरूप सिंह। वहीं पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स था। बीकानेर में शासक था सरदार सिंह। उसके बाद आगे चलते हैं और बूंदी की बात करते हैं। बूंदी में शासक थे महाराव राम सिंह। वहीं कोटा में जो शासक थे वो थे महाराव राम सिंह द्वितीय एवं कोटा के पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो थे मेजर बटन। शाहपुरा की बात करें तो यहाँ पर शासक लक्ष्मण सिंह थे। भरतपुर की बात करें तो महाराजा जसवंत सिंह जो है वो यहाँ के शासक थे और पॉलिटिकल एजेंट जो थे वो थे मॉरिसन। उसके बाद धौलपुर की बात कर लेते हैं। धौलपुर में शासक थे भगवंत सिंह। सिरोही की बात करें तो सिरोही में शासक तो थे शिव सिंह। वहीं पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो वो थे जेडी हॉल। टोंक की बात करें तो टोंक के शासक थे नवाब वजीरुद्दौला। और अलवर की बात करें तो यहाँ के शासक थे विनय सिंह, जिन्हें बन्ने सिंह के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर की बात करें तो यहाँ के शासक थे रणजीत सिंह। इसके अलावा झालावाड़ में शासक थे पृथ्वी सिंह। वहीं प्रतापगढ़ की बात करें तो शासक थे महारावल दलपत सिंह। बांसवाड़ा के शासक थे महारावल लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के थे महारावल उदय सिंह द्वितीय। किशनगढ़ के थे पृथ्वी सिंह। वहीं करौली की बात करें तो शासक थे मदन पाल। उसके बाद राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी। तो सर राजस्थान में जो है टोटल 6 सैनिक छावनियाँ थी। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी छावनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर था और यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट जो है वो वर्क कर रही थी। नसीराबाद की बात करें तो इसका मुख्यालय अजमेर था। वहीं अगर रेजिमेंट की बात करें तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है वो वर्क कर रही थी। इसके बाद में नीमच की बात करें तो नीमच का मुख्यालय ग्वालियर था। बंगाल सैनिक ब्रिगेड के सैनिक यहाँ पर तैनात थे। एरिनपुरा की बात करें तो मुख्यालय पाली में था और रेजिमेंट थी जोधपुर लीजियन। देवली छावनी की बात करें तो इसका मुख्यालय टोंक में था। यहाँ पर कोटा कंटिलजेंट जो है ये वर्क कर रही थी। उसके बाद ब्यावर की बात करें तो ब्यावर का मुख्यालय अजमेर था। यहाँ पर मेर एवं मेरवाड़ा रेजिमेंट जो है वो काम कर रही थी। इसको मेर रेजिमेंट के नाम से भी जान सकते हैं और इसको कई बार मेरवाड़ा रेजिमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद खेरवाड़ा की बात करें तो इसका मुख्यालय उदयपुर था और यहाँ पर जो रेजिमेंट थी वो थी मेवाड़ व्हील कोर। देखिएगा खेरवाड़ा और ब्यावर जो है ये 2 ऐसी छावनियाँ थी जहाँ पर इन छावनियों ने विद्रोह में जो है भाग नहीं लिया था। उसके बाद हम लोग चलते हैं और बात करते हैं नसीराबाद छावनी की। नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को विद्रोह होता है और राजस्थान में क्रांति की शुरुआत जो है नसीराबाद छावनी से ही मानी जाती है। यहाँ पर कौन कौन सी रेजिमेंट के सैनिक तैनात थे। तो यहाँ पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, इसके अलावा
30वीं नेटिव या फिर हम लोग कह सकते हैं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसके अलावा भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी और पहली बम्बई लांसर्स के सैनिक जो है यहाँ पर तैनात थे। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है इसने तोपखाने पर अधिकार कर लिया और मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी जो है इनकी ये हत्या कर देते हैं। प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे बख्तावर सिंह। नसीराबाद में अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड जो है इसने बागियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा, परंतु सैनिकों ने इनका आदेश मानने से मना कर दिया। उसके बाद छावनी लूटने के बाद में ये क्रांतिकारी जो है ये दिल्ली की ओर चले जाते हैं। अंग्रेज जो है इन्होंने अपनी व्यवस्था कायम रखने के लिए नसीराबाद में छावनी मंडल की भी स्थापना की थी। उसके बाद चलते हैं नीमच छावनी की ओर और यहाँ पर विद्रोह होता है 3 जून 1857 को। नीमच में कब विद्रोह होता है? तो ये विद्रोह होता है 3 जून 1857 को। ये जो छावनी है ये एमपी में थी, लेकिन इसका जो कंट्रोल है ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के पास में था। 2 जून को शपथ लेने के लिए कर्नल एबोट कहता है कि आप गंगा और कुरान की शपथ लीजिए, तो और शपथ में बताएं कि हम अंग्रेज़ों के प्रति वफादार रहेंगे। और नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो यहाँ पर जो नेतृत्वकर्ता थे नीमच छावनी के वो थे मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। मोहम्मद अली बेग जो है जब ये शपथ के लिए कहते हैं तो मोहम्मद अली बेग क्या कथन कहता है? मोहम्मद अली बेग कहता है कि क्या आपने अपनी शपथ पर कायम रहे? आपने भी तो भंग की है। क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः हम भारतीय अपनी शपथ का पालन क्यों करें? और इसके अलावा नीमच छावनी जो है इसमें आटे में हड्डी का चूरा मिलाए जाने की बात जो है वो भी फैल गई थी। उसके बाद नीमच के शरणार्थी किस तरीके से भागते हैं? तो नीमच से 40 जो अंग्रेज परिवार है वो भागते हैं और डूंगला जो कि चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, यहाँ पर रुगाराम जाट जो है इनके घर पर ये शरण लेते हैं। वहाँ से महाराणा स्वरूप सिंह जो है वो इनको पिछोला झील के जो जग मंदिर है उसमें शरण देते हैं। शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह जो है इन्होंने क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की सुविधा दी थी। उसके बाद क्रांतिकारी जो है ये निम्बा हेड़ा पहुँचते हैं जहाँ पर जनता जो है इनका स्वागत करती है। फिर देवली टोंक होते हुए ये दिल्ली पहुँच जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट छावनी एरीनपुरा छावनी, जो कि पाली मुख्यालय है पाली में इनका। और 21 अगस्त 1857 को जो है एरीनपुरा छावनी जो है इसमें विद्रोह होता है। प्रमुख विद्रोहकर्ता थे कौन? तो सर एक तो थे शीतल प्रसाद, एक थे तिलक राम और एक थे मोती खान। इनके नेतृत्व में विद्रोह होता है। ये नारा लगाते हैं चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो है वो इन सैनिकों से मिलता है और इन्हें अपने साथ अहुआ ले गया। उसके बाद अहुआ में विद्रोह देख लेते हैं। तो नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। अहुआ जो है ये पाली का एक गांव था जहाँ के रहने वाले थे कुशाल सिंह चंपावत। कारण जो था कुशाल सिंह चंपावत का शामिल होने का वो ये था कि जोधपुर के जो महाराजा थे तख्त सिंह, इनके द्वारा रेख जो एक कर लिया जाता इसमें वृद्धि कर दी, जिसका विरोध जो है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो है इन्होंने किया था। खुशाल सिंह चंपावत के सहायक ठिकानेदार कौन कौन थे जिन्होंने सहयोग किया? तो वो थे अशोक के तो थे शिवनाथ सिंह, इसके अलावा आलनियावास के थे अजीत सिंह, वहीं गुलर के बिशन सिंह, सलूम्बर के केसरी सिंह, लांबिया के पृथ्वी सिंह एवं कोठारिया के रावत जोध सिंह जो है वो इनके सहयोगी रहे। उसके बाद बिठौड़ा पाली का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को। और किन किन के बीच में होता है? तो सर एक होता है कुशाल सिंह चंपावत के साथ में क्रांतिकारी मिलते हैं और इनके सामने जो लड़ने वाले थे वो थे कैप्टन हीथकोट और ओनाड सिंह जो कि अनार सिंह के नाम से भी जाना जाता है और ये तख्त सिंह का किलेदार था। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह जो है इन्होंने विद्रोह दबाने के लिए पॉलिटिकल एजेंट मैक मैसन के आदेश पर कुशल राज सिंह भी जो है इनके नेतृत्व में अपनी घुड़सवार सेना भेजी, लेकिन परिणाम ये निकलता है कि कुशाल सिंह चंपावत जो है इनकी विजय हो जाती है
और उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे चेलावास के युद्ध की तरफ। चेलावास का युद्ध जो कि चेलावास पाली में एक जगह है, वहाँ पर होता है। कब होता है तो पिछला जो बिठौड़ा का युद्ध हुआ था इसके 10 दिन बाद यानी कि 18 सितंबर 1857 को। इसमें भी कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी एक तरफ थे, वहीं दूसरी तरफ जो थे विद्रोही दूसरी तरफ जो थे वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो कि एजीजी थे। इसके अलावा मैक मैसन जो कि पॉलिटिकल एजेंट थे। इनकी संयुक्त सेना के बीच में युद्ध होता है। इसमें क्रांतिकारी जो है इन्होंने मैक मैसन जो है इसका सिर काट करके आउआ के किले पर लटका दिया और कुशाल सिंह चंपावत जो है इनकी विजय हो जाती है। एक बहुत ही फेवरेट कहावत जो है प्रचलित है, जैसे कि ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांगियो। उसके बाद हम लोग चलते हैं आउआ विद्रोह का अंत किस प्रकार से होता है। तो 10 अक्टूबर 1857 की बात है। जोधपुर लीजियन के सैनिक थे अशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह, इनके नेतृत्व में दिल्ली प्रस्थान कर जाते हैं। बड़दू का युद्ध होता है जिसमें शिवनाथ सिंह जो है इनको आत्मसमर्पण करना पड़ता है। 20 जनवरी 1858 की बात है। एजीजी जॉर्ज लॉरेंस जो है इन्होंने कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी। 24 जनवरी 1858 को सेना जो है इसने आहुआ किले पर अधिकार कर लिया। उसके बाद कुशाल सिंह जो है इन्होंने कोठारिया के रावत जोध सिंह जो है इनके यहाँ पर शरण ली थी। रावत जोध सिंह जो है इन्होंने पेशवा नाना साहब जो है इनको भी शरण दी थी। 8 अगस्त 1860 को नीमच में कुशल सिंह जो है इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर मेजर टेलर आयोग का गठन होता है, जांच के लिए गठन होता है, जिसमें कुशाल सिंह जो है इनको निर्दोष साबित कर दिया जाता है। 1864 को कुशाल सिंह चंपावत की उदयपुर में मृत्यु हो जाती है। सलूम्बर के केसरी सिंह चुंडावत जो है इन्होंने भी इनकी मदद की सलूम्बर के केसर सिंह चुंडावत जो है इन्होंने भी इनकी मदद की थी। कोटा में क्रांति होती है 15 अक्टूबर 1857 को। नेतृत्व करता थे मथुरा के वकील लाला जयदयाल और करौली के निवासी मेहराब खान। सैनिक छावनी ना होते हुए भी कोटा जो है यहाँ पर जनता ने विद्रोह किया था। कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय जो है इनको 6 महीने तक किले में बंद रखा गया। 6 महीने तक जनता जो है इसने शासन किया। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन जो है इसका सिर काट करके शहर में घुमाया गया। बर्टन के 2 पुत्रों आर्थर और फ्रैंकलिन जो है, इसके अलावा डॉक्टर शेल्टर जो है इसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष अगर किसी को कहा जाता है तो कोटा विद्रोह को ही कहा जाता है। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स जो है इसने करौली के शासक मदन पाल जो है इसकी सहायता से मार्च 1858 में दमन कर दिया। उसके बाद राम सिंह द्वितीय जो है रॉबर्ट आयोग के गठन के बाद में राम सिंह द्वितीय जो है इनको रॉबर्ट आयोग जो है इसने निर्दोष साबित कर दिया और उत्तरदायी जो है इनको जरूर ठहराया गया। तोपों की सलानी इनकी 17 से घटा करके 13 कर दी जाती है। मदन पाल GCI की उपाधि और 17 तोपों की सलामी का मदन पाल को अधिकार मिलता है। उसके बाद धौलपुर और मेवात में विद्रोह की बात कर लेते हैं। तो धौलपुर में 22 अक्टूबर 1857 को गुर्जर नेता देवा जो है इसने खजाने से 2 लाख रुपए लूट लिए। ग्वालियर इंदौर के क्रांतिकारियों ने जागृति जो है उत्पन्न की। पटियाला नरेश ने 2000 सिख सैनिक भेज करके इनको मुक्ति दिलाई। एकमात्र स्थान जहाँ क्रांति प्रारंभ करने वाले और दमन करने वाले जो लोग हैं वो थे भारी। मेवात की बात करें तो यहाँ पर जो नेतृत्व करता थे वो थे शदरुद्दीन। तात्या टोपे का किस तरह आगमन होता है तो देख लेते हैं। पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब जो है इनका स्वामी भक्त सेवक था तात्या टोपे, जिसका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे। इनका जन्म होता है येवला महाराष्ट्र में। 8 अगस्त 1857 की बात है। पहली बार कुआड़ा भीलवाड़ा ये आते हैं। जनरल रॉबर्ट्स से इनको हार मिल जाती है। दिसंबर 1857 को ये दूसरी बार आते हैं। इन्होंने बांसवाड़ा जीत लिया लेकिन प्रतापगढ़ में मेजर रॉक से ये हार जाते हैं। झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह जो है इनको हटा करके अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद सलूम्बर के केसरी सिंह चुंडावत जो है इन्होंने रसद सामग्री जो है तात्या टोपे को उपलब्ध कराई थी। सिक्कर के मान सिंह नरूका जो है इसने नरवर के जंगलों में इनको पकड़वा दिया और 18 अप्रैल 1859 को सिपरी MP में इनको फांसी दे दी जाती है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है नसीराबाद से, वहीं अंत होता है सिक्कर में। मेजर सावर्स ने अपनी पुस्तक लिखी मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनीज, जिसमें फांसी जो है उसको गलत बताया।
तात्या टोपे जैसलमेर को छोड़ करके हर रियासत में गए थे। क्रांति का स्वरूप और परिणाम देख लेते हैं। वीर सावरकर कहते हैं कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। वहीं आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि ये न तो पहला था और ना ही राष्ट्रीय संग्राम था। वहीं बेंजामिन डिज़रायली जो है वो कहते हैं राष्ट्रीय विद्रोह। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये समाप्त कर दी जाती है। गवर्नर जनरल जो है अब बन जाता है वाइसराय और प्रथम वाइसराय बनता है कैनिंग। वहीं भारतीय राजाओं को दत्तक पुत्र लेने की जो अनुमति है वो दे दी जाती है। बीकानेर के सरदार सिंह जो है वो एकमात्र शासक थे जिन्होंने राजपुताना से बाहर हिसार, सिरसा, बड़ंदू, पंजाब जाकर के अंग्रेजों की सहायता की, जिसकी एवज में टिब्बी परगने के 41 गांव जो है वो सरदार सिंह को उपहार में मिलते हैं। अंग्रेजों की तन मन धन से इन्होंने सहायता की। सितार-ए-हिंद की इनको उपाधि भी दी जाती है। बूंदी के राम सिंह द्वितीय जो है इन्होंने क्रांतिकारियों की अप्रत्यक्ष सहायता की थी। लॉर्ड कैनिंग कहता है कि राजाओं ने तूफान में तरंग अवरोध का काम किया, नहीं तो हमारी कश्ती जो है वह बह जाती। विष्णु भट्ट गौडसे जो है वो अपनी पुस्तक लिखते हैं माझा प्रवास, उसमें आंखों देखा हाल वर्णन करते हैं। सामोद के ठाकुर शिव सिंह जो है इन्होंने क्रांतिकारियों का पक्ष लिया, मुगल बादशाह के प्रति निष्ठा व्यक्त की। जयपुर के राजा राम सिंह ने इनको अस्वीकार कर दिया। बहादुर शाह जफर इनकी रंगून भरवा इनको भेजा जाता है जहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, हमने राजस्थान की क्रांति जो है इसका क्विक रिवीजन कर लिया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मदद करें और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना तो भूलना है ही नहीं। इसी तरीके की आप लोगों के पास में वीडियोज़ आती रहेगी और जो भी सुझाव है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।